ये पॉलिटी के पॉइंट वाइज सीरीज, इसमें देखेंगे हम 5 पॉइंट जो कि रिलेटेड हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी से। तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो भी आर्टिकल अगर आ रहे हैं तो वो रिलेटेड होंगे डेफिनेटली यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो भी आर्टिकल आ रहा है वो रिलेटेड है यूपीएससी या स्टेट से, स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन से। ये पार्ट 14 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें दिया गया है रिगार्डिंग द कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द मेंबर अलॉन्ग विद द इंडिपेंडेंस, पावर एंड फंक्शन ऑफ द यूपीएससी। 315 से लेकर 323 तक जो आर्टिकल हैं उसमें बताया गया है कि इनका कंपोजिशन क्या होगा, मतलब कितने मेंबर होंगे, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, क्या प्रोसीजर होगा रिमूवल के लिए, कितने इनके पावर है, कितने इनके फंक्शन है और क्या इनकी आज़ादी, मतलब इन्हें क्या क्या काम ये कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 9 से लेकर 11 मेंबर होते हैं, उसमें इंक्लूडिंग चेयरमैन में उनके साथ 1/2 of the members of the UPSC should be such persons who hold office for at least 10 years either government of India or under the government of state। देखो 9 से लेकर 11 मेंबर तक हो सकते हैं, कम से कम उनमें से आधे मेंबर 10 साल की सर्विस कर चुके हों गवर्नमेंट में या तो स्टेट में या सेंटर में, तभी वो अपॉइंट होंगे एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब वो कहीं बाहर से नहीं आते, उनका प्रमोशन होते होते वहाँ तक पहुँच जाते हैं वो, मतलब जो 10 साल की सर्विस कर चुका होता है उन्हें वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूपीएससी इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब जो 10 साल की जॉब कर चुके हैं सेंटर में या स्टेट में, उनमें से ही मेंबर चुने जाते हैं एज द मेंबर और ऑफ यूपीएससी, जो कि कंडक्ट कराते हैं एग्जाम और सारे काम वो करते हैं। तो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर। इनका टर्म होता है 6 साल के लिए या 65 ईयर्स ऑफ एज। ये पूछा जाता है कितना टर्म होता है इनका, तो ये अपॉइंट होते हैं 6 साल के लिए या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए। अगर वो 3 साल का इनका टर्म पूरा हुआ है और 65 ईयर्स के हो गए कोई भी मेंबर, तो उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, फिर दूसरा मेंबर अपॉइंट किया जाएगा। मतलब 6 साल का आप कंप्लीट कर ले टर्म या 65 साल की उम्र पहले हो जाए। अब मान लो 62 है, 62 ईयर्स के हैं और 6 साल का टर्म पूरा हो गया तो भी रिटायर हो जाएंगे। मतलब दोनों से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बस। तो यूपीएससी के जो आर्टिकल हैं, यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 14 को बिलोंग करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक 9 से लेकर 11 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, और 1/2 मेंबर जो है वो कम से कम 10 साल जॉब कर चुके हैं या तो सेंटर में या स्टेट में, और इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये इनका जो टर्म होता है 6 साल का होता है, या उनकी एज 65 ईयर्स ऑफ एज तक वो हो तो भी रिटायर हो जाएंगे। मतलब 6 साल की या तो जॉब पूरी हो जाए उनकी एज ए यूपीएससी मेंबर या चेयरमैन, या 65 ईयर्स की एज अगर पहले हो गई तो पहले रिटायर हो जाएंगे।